हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डायमेंशंस की बात की थी। आज कुछ और डायमेंशंस डिस्कस करते हैं हम। आज का हमारा पहला डिस्कशन है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट डेफिनेशन वाइज बात करें तो क्या होती है कि किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। डायमेंशन वाइज देखें या मात्रक वाइज देखें तो ये होगा ऊष्मा ऊर्जा पर यूनिट द्रव्यमान इनटू तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। ऊर्जा की इकाई जूल, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम काम में लेते हैं, तापांतर को केल्विन में नोट करेंगे तो जूल पर किलोग्राम केल्विन। जूल यानी ऊर्जा वही डायमेंशन होगा जो कार्य का डायमेंशन है, यानी m1 L2 T-2। किलोग्राम के लिए m1 और टेम्परेचर केल्विन के लिए हम लोग θ1 काम में लेते हैं डायमेंशन। कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। दैट इज क्या कितना हो गया, यहाँ से m1 खत्म हो गया तो m0 L2 T-2 θ-1 इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्माधारिता, अच्छा विशिष्ट ऊष्मा हमने कहा था कि एकांक द्रव्यमान और एकांक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। ऊष्माधारिता किसी पर्टिकुलर मास की बात करें अपन की, उतने मास, किसी वस्तु के इतने मास के लिए आवश्यक विशिष्ट ऊष्मा। तो ऊष्माधारिता हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा इंटू द्रव्यमान। विशिष्ट ऊष्मा जूल पर किलोग्राम केल्विन इंटू द्रव्यमान, तो ये होता है जूल पर केल्विन। जूल के लिए हम काम में लेते हैं m1 L2 T-2 अपॉन केल्विन, तो θ-1। ये होगी ऊष्माधारिता की विमा या डायमेंशन। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक। जो प्लांक नियतांक को हम काम में लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने जहाँ पढ़ा था, प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस जहाँ पढ़ी थी, वो हमने लिखा है कि E=hν, फोटोन की ऊर्जा उसकी फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होती है। वहाँ कांस्टेंट काम में लिया था हमने प्लांक नियतांक, मतलब H ऊर्जा बाय फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। ऊर्जा के लिए इकाई है जूल, फ्रीक्वेंसी के लिए 1/सेकेंड, तो h की यूनिट या h का मात्रक है जूल इंटू सेकेंड। जूल यानी m1 L2 T-2, सेकेंड दैट इज T1, तो यहाँ से प्लांक नियतांक की विमा आ जाएगी m1 L2 T-1। बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हमने काम लिया है ऊष्मा ऊर्जा जब डिस्कस किया है कि किसी वस्तु का तापमान T है तो कितनी ऊष्मा ऊर्जा होगी, दैट इज E=kT। हेयर दिस K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। K का मान यहाँ से होगा E/T। यूनिट वाइज बात करें तो E की यूनिट जूल, T की केल्विन, तो इट्स जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। जूल के लिए m1 L2 T-2, केल्विन के लिए θ1, so it's m1 L2 T-2 θ-1 is the dimension of Boltzmann constant। नेक्स्ट है वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। शांता जब डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया है वेग प्रवणता, दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, इट्स 1/सेकेंड। तो इसका डायमेंशन हो गया m0 L0 T-1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। शांता गुणांक, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, कहाँ से आएगा ये, नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। कहाँ से आएगा ये, शान बल, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6π नीटा RV। 6π कांस्टेंट है। यदि नीटा को देखें अपन यूनिट वाइज मात्रक के हिसाब से इस फॉर्मूले को रखें तो नीटा का मात्रक आएगा F/RV से। R की विमा वही है जो लंबाई की विमा है, V वेलोसिटी की विमा है। तो बल के लिए हम लिखते हैं m1 L1 T-2, R के लिए L1, V के लिए L1 T-1। तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास विमा का, किसकी, नीटा के लिए, शांता गुणांक के लिए, दैट इज m1 L-1
टी माइनस वन, m1 l-1 t-1 किसकी विमा होगी? शांता गुणांक की। नेक्स्ट हमारे पास है गैस नियतांक। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है PV = nRT, आदर्श गैस समीकरण। यहाँ ये जो R है ये गैस नियतांक है। डायमेंशन वाइज बात करें तो R का मान आ जाएगा PV/T। P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। प्रेशर के लिए लिखेंगे अपन, प्रेशर हमने लिखा है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, दाब। तो m1 l-1 t-2 प्रेशर के लिए, आयतन L3, टेम्परेचर θ1। तो यहाँ से डायमेंशन आया हमारे पास m1 l2 t-2 θ-1। किसके आ गई है? गैस कांस्टेंट R के लिए डायमेंशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट आवेश, चार्ज। चार्ज के लिए कहाँ से लाएंगे अपन? करंट। करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I = Q/T। Q आवेश है, T समय है। आवेश में प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, है ना। तो यहाँ से Q का मान आ जाएगा हमारे पास I × T। I की डायमेंशन A1, T का डायमेंशन T1, तो आवेश की डायमेंशन आ जाएगी A1 T1। यह हम लिखें m0 l0 t1 a1। विद्युत आवेश की विमा हम कई जगह काम में लेंगे, तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं कि आवेश की विमा A1 T1। नेक्स्ट विद्युत धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर A1, मीटर स्क्वायर इज L2। तो इसका विद्युत धारा घनत्व का डायमेंशन आ गया हमारे पास m0 l-2 t0 a1, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। E को हमने डिनोट किया है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी भी फिजिकल पैरामीटर का डायमेंशन जब हम लिख रहे हैं तो हमारे पास उसकी परिभाषा होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला होना चाहिए, उसका मात्रक होना चाहिए। ये तीनों हैं तो डायमेंशन हम इजीली लिख सकते हैं, हमें उसको लर्न बाय हार्ट की ज़रूरत नहीं है। सो एकांक आवेश पर लगने वाला बल यानी न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन यानी बल की विमा m1 l1 t-2। कूलाम यानी आवेश की विमा अभी अभी हमने देखी है A1 T1, सो A1 T1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ गई हमारे पास m1 l1 t-3 a-1। विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या से। विद्युत फ्लक्स हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। फॉर्मूला वाइज विद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो इट्स E के लिए हमने लिखा है न्यूटन पर कूलाम इनटू एरिया मीटर स्क्वायर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन के लिए m1 या E के लिए हमने पहले निकाल लिया है m1 l1 t-3 a-1। तो लिख लिया हमने m1 l1 t-3 a-1 E के लिए। एरिया के लिए इट्स L²। तो यहाँ से आ जाएगा m1 l3 t-3 a-1 विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिफाइन किया है एकांक आवेश को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य यानी कार्य डिवाइडेड बाय आवेश चार्ज। कार्य यानी W/Q, कार्य के लिए मात्रक है जूल, आवेश के लिए मात्रक है कूलाम, तो इट्स जूल पर कूलाम। जूल के लिए हमने लिखा है विमा m1 l2 t-2, कूलाम के लिए a1 t1। तो ये देखो सिंप्लीफाई करें अपन, यहाँ से हो जाएगा m1 l2, यहाँ t-2 है, t1 ऊपर आएगा तो t-3, a1 ऊपर आएगा तो a-1। तो m1 l2 t-3 a-1
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट डायमेंशन हमारे पास है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। आर से हम डिनोट करते हैं। यूनिट या इसका मात्रक होता है ओम। ओम के नियम से हम जानते हैं दैट V इक्वल्स टू आई आर। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत विभव। तो यहाँ से R का मान आता है हमारे पास R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V को हमने लिखा है W अपॉन Q, एकांक आवेश के लिए कार्य, दैट इज 1 अपॉन आई। W यानी कार्य की विमा है M1 L2 T-2, आवेश की विमा है A1 T1, I की विमा है A1। तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गया M1 L2 T-3 A-2 प्रतिरोध की विमा। नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध या रो से डिनोट करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला हमारे पास है R इक्वल्स टू रो L बाई ए। L लंबाई है, A एरिया है, तो यहाँ से रो का एक्सप्रेशन आ जाएगा RA बाई L। R ओम में, A मीटर स्क्वायर में, L मीटर में, तो सिंप्लीफाई करें इट्स ओम इंटू मीटर। R का डायमेंशन ये लिखा हमने, तो M1 L2 T-3 A-2 यहाँ से लिख लिया। A के लिए L2 काम में लेते हैं अपन, लंबाई के लिए L काम में लेते हैं, सिंप्लीफाई करें तो इट्स M1 L3 T-3 A-2 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा हमारे पास में। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी या चालकता। चालकता के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का इनवर्स चालकता होती है। कंडक्टेंस होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का इनवर्स, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1 बाई रो। सो M1 है तो ये हो जाएगा M-1 L-3 T3 A2। किसका डायमेंशन हो गया? कंडक्टेंस, चालकता का। विमा होगी हमारे पास M-1 L-3 T3 A2, और इसका मात्रक भी इसका इन्वर्स हो जाएगा। ओम के इन्वर्स को हम लिखते हैं मो, तो इट्स मो पर मीटर, चालकता की यूनिट, चालकता की डायमेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डायमेंशंस के साथ हम लोग मिलेंगे, कुछ और डायमेंशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।